कब से हुआ है ये सब? रात से। स्टेथोस्कोप। हमारी बेटी को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? क्या कर रहे हैं इसके साथ आप लोग? आप लोग थोड़ा बाहर जाइए ना। देखिए, हमें उसकी फिक्र हो रही है। चिंता की कोई बात नहीं है, उसके खून की जांच करनी पड़ेगी। खून की जांच? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज बाहर जाकर इंतजार कीजिए। चल चल। अरे, तुम रो क्यों रही हो? वो लोग हमारे बेटू के साथ क्या कर रही है? खून निकाल रहा है, सुई लगा रही है। मर जाएगी हमारे बच्चे। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो कावेरी? डॉक्टर अपना काम कर रहा है, वो ठीक हो जाएगी। इससे अच्छा तो हम उसे ओझा के पास ले जाते। ओझा के पास? हाँ, आप देख नहीं रहे थे रात को वो कैसे प्रलाप बक रहे थे? जरूर कोई बुरी आत्मा का प्रभाव है। डॉक्टर क्या इलाज करेगा इससे? उसे तो पता ही नहीं है दरअसल हुआ क्या है। तुम्हें याद है कावेरी, पिछले साल इस ओझा के झाड़ फूक के कारण ही हमने अपने बेटे को खोया था। अगर हम उसे ठीक समय पर अस्पताल ले आते तो आज हमारा बेटा अपने साथ होता। अगर मिट्टू को कुछ हो गया ना तो मैं देखो कैसे पानी से रह रहा है, खून निकाला जा रहा है। अरे ये भी कोई इलाज हुई? तो अस्पताल में क्या करेंगे? झाड़ फूक? आप मुझे क्यों टोक रहे हो? कावेरी, अस्पताल में डॉक्टर को अपना काम करने दो। देखना वो ठीक हो जाएगी। तुम केवल शांत रहो। मैं शांत रहूं? आपने बेटी अंदर मौत के साथ जूझ रही है और आप कह रहे हैं कि मैं शांत रहूं? कैसे शांत रहूं मैं? कैसे? कोई मेरे बात पर ध्यान ही
नहीं देते। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम, क्या? अरे तुझे नहीं यार, कृष्ण, क्या? चुप, तुझे नहीं। चलो। अरे उठाओ तो सही। जगेगा? हाँ। चलो। ओम जबा कुसुम संकासं कैशपेयं महादूतिं धन्तारिं सर्व पापघ्न प्रणत हस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। राम कृष्ण। जी नेताजी। नेताजी, आपने याद किया और हम हाजिर हो गए। अच्छा, तुम लोग आ गए? जी नेताजी। ठीक है, पहले मैं पूजा खत्म कर लूं। तब तक हम क्या करेंगे नेताजी? तब तक तुम लोग यहीं बैठो। हाँ। अंगना, बेटी। हाँ पिताजी। रामकृष्ण आए हैं, इनके लिए 2 मुढ़ा लेके आओ। जी लाई। हाय राम। बोल भाई कृष्ण। आज भी चाचा जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है बेटी। ओह राम। क्या? अरे तुझे नहीं। कृष्ण, क्या? तुझे नहीं रे। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए ठीक चाय है, लेकर बेटी। आती हूँ। हाँ। ठीक है? तो कहीं जा रहा है? हाँ जा रहा हूँ, चुनाव नजदीक आ रहा है, मुझे बहुत काम है। पिताजी पूजा पाठ करके निकले हैं कि नहीं, अभी अभी गया है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और आपके गांव में चुनाव का हाल कैसा है? ठीक ही चल रहे। हाँ बिल्कुल। देखिए, पिछले साल पिताजी को जितना वोट मिलना चाहिए था उतना वोट उनको नहीं मिला। इस बार लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए, और आप लोग तय कीजिए कि आप लोगों को क्या क्या करना है, उसके बाद मुझे बताइए। ठीक है? ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ। सुना है कि आप लोगों के गांव में कोई कोई लोग पिताजी के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। वैसा लेकिन बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा। जी। मैं आता हूं। जी। ओह राम। क्या यार? तुझे नहीं। कृष्ण। क्या? चाचा जी। चाय। देखो रामकृष्ण, इस बार चुनाव में पिछले बार चुनाव से भी ज्यादा मेहनत करना होगा। जी नेताजी। मैं मानता हूँ पिछले बार चुनाव में तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। जी। और मैंने भी तुम लोगों को सरकारी शौचालय से लेकर
बहुत कुछ दिया है। हाँ दिया है। अगर इस बार इलेक्शन जीत गया तो देखना मैं तुम लोगों के लिए क्या क्या करता हूँ। जी नेताजी। और तो और मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को बहुत सारे सुविधाओं के साथ साथ एक एक सरकारी घर भी मिल जाए। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपको लेकर हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है नेताजी। आप सिर्फ हमें सेवा का मौका देते रहिए। अरे अरे रामकृष्ण, सेवा तो मैं करना चाहता हूँ, तुम लोग सिर्फ मुझे मौका दो। जी नेताजी। ठीक हो गए आप। हाँ गोदावरी दीदी, कैसे हैं आप? सांस लीजिए। हाँ, अभी आपका तबीयत बहुत इम्प्रूव हुआ है ना? आराम कीजिए। कैसे हैं आप? पहले से बेहतर। आपको कोलेरा यानी हैजा हुआ है। हैजा? ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। हाँ, सही कहा आपने। ये एक संक्रामक रोग है जो किसी पर भी संक्रामित हो सकते हैं। अगर इसे गौर से ना लिया जाए तो मौत भी हो सकते हैं। पर ये बीमारी मुझे कैसे हो सकता है? आपको ही नहीं, किसी को भी हो सकता है। अगर आपकी खाद्य या पीने के पानी में वीरबो कोलेरा नामक एक परजीवी हो तो उसके संक्रमण के कारण आप गंभीर रूप से दस्त का शिकार होते हैं। पर ये परजीवी हमारे खाद्य में आते कहाँ से हैं सर? हमारे लापरवाही की वजह से ही इन परजीवियों को पनपने का मौका मिलते हैं। एक बार गौर से देखना कि हमारे आसपास कितने सारे गंदगी है। यही तो इन परजीवियों का बसेरा है। और एक बात है, हम स्वास्थ्य सचेतन बिल्कुल नहीं है। अगर खाने का बर्तन साफ सुथरा ना हो, अगर आप पीने का पानी उबाल कर ना पीते हैं तो आप किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। मैं तो ठीक हो तो जाएगी ना डॉक्टर साहब? हाँ, होगी। समय पर दवा जो मिले हैं। और कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं है, पर है भी। आपका मतलब सर? इस बार तो आप बच गए हैं, पर क्या पता आपको फिर से हो सकते हैं। आपको नहीं तो आपके घर के किसी और सदस्य को। इसे रोका नहीं जा सकता है? इसे रोकने का एक ही उपाय है। आम जिंदगी में हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। और एक बात है, पीने का पानी हमेशा उबाल कर उसे ठंडा कर फिर उसे फिल्टर करके ही हमें पीना चाहिए। घर में तो पानी हम उबाल कर ही हमेशा पीते हैं। और बाहर? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सब कुछ ठीक ठाक से होगा ना? आप चिंता क्यों करते हैं? हम है ना नेताजी। ऐसा प्रसार किया है, ऐसा प्रसार किया है। इस बार सब आपको ही वोट देंगे। लेकिन एक बार के लिए अगर आप सबको दर्शन दे तो तब प्रसार में 4 छांद लग जाएगी।
वो देख नेताजी आ गए। सुनिए सुनिए, आ गए वो गाड़ी देख, आ गई। आ गए। आइए नेताजी, आइए 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 नेताजी आइए। चलिए आप लोग चलिए। चलिए चलिए। नेताजी आप क्या कर रहे हैं? नतमस्तक होकर जनता की आशीर्वाद लीजिए। जनता की आशीर्वाद, वो भी नतमस्तक होकर। करना पड़ता है नेताजी। राजनीति में सब कुछ करना पड़ता है। धाम धाम दंड, भेद, सब सब कुछ। नेताजी थोड़ा मुस्कुरा कर। चलिए, हाँ, चलिए, चलिए। चलिए चलिए। आइए। हाँ, आइए आइए नेताजी आइए। आइए। बोलो विभूति मोहन शर्मा की, 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 विभूति मोहन शर्मा की। नेताजी चाहिए नेताजी, आशीर्वाद लीजिए। नहीं नेताजी, हंसिए 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 हंसिए। राम। हाँ तुझे नहीं यार। कृष्ण। क्या? चुप। नेताजी आइए नेताजी आइए। आइए आइए नेताजी। आइए बैठिए बैठिए ना, आप भी बैठिए। मेरे आदरणीय गांववासी, तू कहे तो जा भी दे दू, इश्क का मर्ज क्या है। छिछोड़ा कहीं का। कहाँ चल रही हो? इधर आओ ना जाने मन। आई लव यू, आई मिस यू। अरे कहाँ जा रही हो? आओ ना। भैया हाँ मुझे घर ड्रॉप कर दो। अभी? हाँ अभी। लेकिन चलो ना भैया। बैठो। तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है। एक नंबर का आवारा और गाता भी बेसुरा। हाँ। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने हमारी जिंदगी बचाई है। ये मेरा फर्ज था। अगर आप नहीं होते तो भैया की तरह मैं भी अब तक शायद भगवान को प्यारी हो चुकी होती। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। एक तरीका है, आप कर सकते हैं। क्या? आप पढ़ी लिखी हैं। अगर गांव वाले अपने चारों ओर की वातावरण स्वस्थ बनाए रखें तो इस तरह की संक्रामक बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इस विषय पर आप लोगों को जागरूक करके बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं? हाँ आप। आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ थोड़ा बहुत तो सुना है। हमारे नई सरकार ने देश की हर कोने को स्वस्थ बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान को सफल बनाने में न सिर्फ सरकार की बल्कि इस देश की हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है। आपका, मेरा, हम सब
मीटिंग के लिए देर हो रही है। चलिए आ जाओ। चलिए चलिए। कृष्ण भाई, राम भाई, इस गांव की औरतों को आज हुआ क्या? वही सोच रहा हूँ मैं। कहाँ जा रही है एक साथ? वो देखो, मौसी आ रही है, उसे ही पूछती हूँ। मौसी, हाँ? तनिक रुको तो सही। रुकने के लिए समय नहीं है मेरे पास। पर ये तो बताओ, जा कहाँ रही है? 5 साल पढ़ाई करने के लिए? इस उम्र में? नहीं रे, जो 5 साल के पास मैदान है ना, वहाँ। क्यों? किस लिए? हमारे जो मीठू बेटी है। मीठू? कौन मीठू? अरुण भैया का बेटी? हाँ, वो आज गांव के सभी औरतों को वहाँ आकर मिलने के लिए कही थी। पर क्यों? किस लिए? ये सब मुझे नहीं पता। देखो मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हे राम। क्या भैया? तुम्हें नहीं दे? कृष्ण, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर उठकर हमारे मौत के कारण बन जाए, हमें कुछ करना होगा। एकदम सही पकड़े हैं नेताजी। छोड़ ना ये सब बातें। अंगना, तू मेरा साथ देगी ना? जरूर दूंगी। एक बात पता है, हमें जिंदगी में 3 काम जरूर करना चाहिए: यज्ञ, दान और तप। अगर अगली बार एक घर का काम छोड़ के उस मीठू के पास गया ना, कमर तोड़ दूंगा तेरा। कह देता हूँ मैं।